नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एस सी एसओ के बारे में। दोस्तों, आप जानते हो यूपी ट्रिपल एस सी एसओ का रिजल्ट आ चुका है। डीबी के लिए डेट लगने वाली है, जल्दी इसका नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। इसी के बारे में हम वीडियो बनाने चल रहे हैं कि कैसे क्या होने वाला है, प्लस कंप्यूटर के बारे में डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। साथ में बहुत सारी चर्चा करेंगे, लेकिन एक बार हम रिव्यू करते हैं इसके बारे में, क्योंकि मैं इसका खुद कैंडिडेट हूँ और इसको मुझे भी डीबी के लिए इसमें सम्मिलित होना है, तो कुछ ज़्यादा जानकारी हमें रखनी पड़ती है इसके लिए। तो यूपी ट्रिपल एस सी एसओ का रिज़ल्ट तो बात 15 फरवरी को आया था। दोस्तों, इसके बारे में अगर हम आपको बताएं तो 22 मई को इसका पेपर हुआ था 2022 को। उसके बाद में हम लोगों को कई बार आयोग जाना पड़ा, हर चीज़ के लिए आयोग जाना पड़ा है। आंसर की के लिए, फाइनल आंसर की के लिए। उसके बाद में हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे दिवाली के पहले रिज़ल्ट आ जाएगा, बट नहीं आया। फिर नवंबर में, फिर दिसंबर में, फिर जनवरी में कई बार हम लोग गए, और उसके बाद में अगर आप देखेंगे तो 15 फरवरी को रिज़ल्ट आया। जैसा कि सचिव ने बताया भी था कि रिज़ल्ट आ जाएगा, तो ये 15 फरवरी को रिज़ल्ट आ गया। तो अब रिज़ल्ट आ गया, हम लोगों को एक्सपेक्ट था कि मार्च में लग जाएगा डीबी, बट अब वन रक्षक की दौड़ हो गई है। उसके पहले जेई का जो है क्या कहते हैं, डीबी हो चुकी है, जिसका रिज़ल्ट पहले आया था। अब लेकिन जो है रिज़ल्ट उनका भी आने वाला है, हो सकता है 15 अप्रैल या 10 से 15 अप्रैल तक रिज़ल्ट जेई वालों का आ जाए। तो हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम लोगों का मई के लास्ट या जून में रिज़ल्ट फाइनल आ सकता है। अब देखिए, यहाँ पे डीबी जो शुरू होने वाली है वो सुनाई पड़ रहा है कि जल्द ही हम लोगों को ऑफिशियल नोटिफिकेशन मिलेगा, और 10 फरवरी के आसपास हम लोगों, सॉरी 10 अप्रैल के आसपास आपका डीबी शुरू हो सकता है। दोस्तों, अब चलते हैं, चर्चा करने वाले हैं। जो देखिए, हम लोग जानते हैं कि 2248 लोगों को बुलाया गया है, और जिसमें कट ऑफ जो गई है वो 46.25 गई है, और अनुसूचित जनजाति के लिए 10.25 गई थी। बाकी सबके लिए समान कट ऑफ है। इसके अलावा यहाँ पे क्षैतिज आरक्षण में देखें तो यहाँ पे सबकी अलग अलग कट ऑफ है। तो इनकी संख्या दोस्तों काफ़ी ज़्यादा मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ पे देखिए, अगर हम इन्होंने 1.5 गुना लिखा है तो इसका मतलब 1350 लोग मिलने वाले हैं। तो जो 1350 लोग ऐसे हैं कि जो 1.5 गुना के अंदर आते हैं। इसके अलावा समान कट ऑफ यानी 46.25 के सभी इन चारों को मिला दिया जाए, इनके समान नंबर होंगे, वो भी क्वालिफाइड हैं। 10.25 के बहुत सारे कैंडिडेट होंगे, 10.5 के 42, ऐसे 21.75, 15, 46, ये कैटेगरी में इनके समान अंक होने की वजह से उनको भी बुलाया गया है। इस वजह से 1350, जो 1348 होनी चाहिए थी संख्या, वो बढ़ के हो गई है अब 2248। तो अब ये जान लीजिए कि बाकी जितने हैं, अगर यहाँ पे वैसे तो जितना गया है उतना ही जाना चाहिए, लेकिन अगर यहाँ पे अंक बढ़ते हैं, 1-2 नंबर बढ़ते हैं, तो बहुत सारे बच्चे बाहर होंगे। तो मान लीजिए अगर यहाँ पे मात्र 0.25 अंक ही बढ़ते हैं हर में, तब भी इनकी संख्या तुरंत 1300, 1350 आ जाएगी। तो ये एक्सपेक्टेड है, मतलब एक्सपेक्टेड नहीं, ऐसा होगा ही, क्योंकि क्या है कि जाहिर सी बात है कि अगर 900 लड़के ऐसे हैं कि जिनका समान अंक है, तो जाहिर सी बात है अगर अंक एक भी, आधा 0.25 भी बढ़ा, तो उनको बाहर आना है। अब यहाँ पे बात आती है कि वैलिड है सर्टिफिकेट की इनवैलिड है, वो अलग बात हो जाती। मैं तो ये मानता हूँ कि जितने भी क्वालिफाइड हैं सब वैलिड हैं, बट ऐसा है नहीं। काफ़ी बच्चों के पास शायद वैलिड सर्टिफिकेट नहीं होगा। चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पे जो विज्ञापन आया था 800 904 पदों का आया था, ये 8 पद वापस लिए गए, अब 896 पदों की संख्या है। तो यहाँ पे अब उसके बाद में बात करें तो यहाँ पे मेन प्रॉब्लम हम लोगों को क्या आ रही है, ओ लेवल को लेकर के। अब देखिए, जिनका ओ लेवल है उनके लिए तो प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि विज्ञापन में अगर हम देखें तो यहाँ पे अगर विज्ञापन में देखें तो विज्ञापन में जो योग्यता का निर्धारण किया गया है, शैक्षिक योग्यता, वहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा गया है कि आप किसी भी विश्वविद्यालय से गणित, सांख्यिकी या वाणिज्य या अर्थशास्त्र या सांख्यिकी में स्नातकोत्तर पोस्ट ग्रेजुएट हों, साथ में ओ लेवल हो, डोइक सोसाइटी या NILIT जो पहले था अब है ओ लेवल, और या किसी विश्वविद्यालय से कंप्यूटर विज्ञान में डिप्लोमा। अब देखिए जो DS मतलब कंप्यूटर साइंस में डिप्लोमा होता है, वो बहुत मुश्किल से होता है किसी किसी, क्योंकि वहाँ पे कई नामों से जाना जाता है। अगर आप डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस ढूंढेंगे तो शायद
बहुत मुश्किल हो जाता है। पीजीडीसीए होता है, डीसीए होता है, बट एग्जैक्ट वर्ड जो है कंप्यूटर साइंस में डिप्लोमा बहुत मुश्किल से किसी किसी यूनिवर्सिटी में हो सकता है मिले, बट बहुत कम यूनिवर्सिटियां हैं जो इस नाम के डिप्लोमा जारी करती हैं। अब एग्जैक्ट अगर नाम ढूंढना है तो भाई मुश्किल है, तो इसलिए भी क्या है कि ना, हर सब्जेक्ट, हर जो डिप्लोमा होता है सबका अलग अलग होता है, बट कंप्यूटर का एक ऐसा डिप्लोमा है जहाँ पे सब्जेक्ट लगभग सब समान होते हैं, तो इसलिए इसमें बहुत सारी मुश्किल डिप्लोमा में होता है। इसके लिए देखिए जियो तो इसमें लागू नहीं होगा, ये तो कन्फर्म है, क्योंकि जियो जो है अभी आपने देखा होगा यूपी पीसीएस में जो आरओ है उसमें भी जियो लागू नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार उन सबको वैलिड किया गया है। एक जो अभी आया है उसको आप नोटिफिकेशन देख लीजिएगा, जो अभी आयोग के द्वारा सर्कुलेट किया गया था, आपको टेलीग्राम या व्हाट्सएप के जरिए मिला होगा। यहाँ पे देखिए ओ लेवल के बारे में अगर हम चर्चा करें तो ये वैलिड है। देखिए ओ लेवल 3 ठो होता है, आप जानते हो, ओ लेवल हार्डवेयर और ओ लेवल मल्टीमीडिया। तो यहाँ पे देखिए ओ लेवल मल्टीमीडिया वैलिड करते हैं, इनवैलिड करते हैं मुझे नहीं पता, बट यहाँ पे देखिए मल्टीमीडिया एंड एनिमेशन में भी ओ लेवल होता है, वो नाइलेट से ही होता है, आप जानते हो। और साथ में ओ लेवल एक हार्डवेयर का भी होता है, ओ लेवल हार्डवेयर का भी होता है। ओ लेवल हार्डवेयर की बात करें तो यहाँ पे देखिए आपको मिलेगा, इसे कहते हैं हार्डवेयर कोर्स, नाइलिट के अंदर किया जाता है, जो कि CHM के नाम से जाना जाता है, जो कि ओ लेवल होता है। और यहाँ पे भी 10+2 की योग्यता है, और यहाँ पे 6 पेपर होते हैं जो कि हार्डवेयर से रिलेटेड होते हैं, बट यहाँ पे इसकी अवधि जो होती है ना, वो होती है 6 मंथ की। इस हार्डवेयर की जो वैलिडिटी होती है वो, सॉरी वैलिडिटी कह रहे हैं यहाँ पे, जो 1 साल का नहीं होता, ये 6 महीने का होता है। अब ये कैसे पता, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ओ लेवल हार्डवेयर यहाँ पे जा कर के मैं गूगल में सर्च कर लेता हूँ कि ओ लेवल हार्डवेयर का ड्यूरेशन कितना होता है, तो हम लोगों को कुछ रिज़ल्ट आएगा। अगर हम यहाँ पे करें तो ड्यूरेशन काफ़ी लोग सर्च भी कर रहे हैं, तो देखिए यहाँ पे जो कुछ रिज़ल्ट आएगा यही वैलिड किया जाएगा। यहाँ पे देखिए ड्यूरेशन 6 मंथ का है, और जबकि ओ लेवल 1 साल का होता है। वैलिड करना इनवैलिड करना वो आयोग का काम है, बट होता है। हार्डवेयर भी होता है जिसका पेपर आप जानते हो कि ऑनलाइन या ऑनलाइन फॉर्म के थ्रू नहीं होता, इंस्टीट्यूट के ही थ्रू पेपर दे के लोग कर लेते हैं, डायरेक्ट कर लेते हैं, और ये बहुत आसानी से हो भी जाता है। यहाँ पे देखिए ये नाइलिट की वेबसाइट है और यहाँ पे 6 मंथ है, तो यहाँ पे जो 6 मंथ का ड्यूरेशन, इसको वैलिड करेंगे कि इनवैलिड करेंगे, ये भी क्वेश्चन मार्क इन दोनों पे आता है। उसके बाद डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस, अगर इस नाम का डिप्लोमा किसी के का है एग्जैक्टली इसी नाम से, तो 100% वैलिड होना चाहिए, बस शर्ते वो होना चाहिए किसी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, ऐसे कहीं नहीं बना लिया गया हो तो वो वैलिड होगा। अब पीजीडीसीए की प्रॉब्लम ये है कि अगर एग्जैक्ट वर्ड अगर आप ढूंढोगे तो नहीं मिलेगा, लेकिन अगर सबसे अच्छा डिप्लोमा कहा जाए कंप्यूटर में 1 साल का, तो वो होता है पीजीडीसीए। पीजीडीसीए जाहिर सी बात है ओ लेवल और डीसीए से भी इन डेप्थ में पढ़ा जाता है। जैसे पॉलीटेक्निक से जो पीजीडीसीए होता है वो शायद 2 साल का होता है, और जगहों पे 1 साल का पीजीडीसीए कराया जाता है। अब पीजीडीसीए को अगर आप देखेंगे तो इन डेप्थ में पढ़ा भी जाता है, और बहुत अच्छा कोर्स भी है और बड़ा भी है। इसको अगर वैलिड करते हैं तो बहुत सारे कैंडिडेट आ जाएंगे, और करना भी चाहिए। मुझे नहीं पता करेंगे कि या नहीं करेंगे, लेकिन अगर आप अच्छी यूनिवर्सिटी से हैं, अच्छी यूनिवर्सिटी का मतलब ऐसा है कि आपने वैलिड किया हुआ है। अब क्या है कि मेरी समझ में ये आ रहा है, सुनने में आ रहा है, आपको भी पता है कि बहुत सारे लोग बहुत दूर दूर यूनिवर्सिटियों से पीजीडीसीए बनवा चुके हैं, तो वो वैलिड होता है इनवैलिड होता है मुझे नहीं पता। लेकिन एक चीज़ जान लीजिए कि आयोग जो होता है ना, वो आपका हर एक चीज़ छान लेगा, और हर एक चीज़ जब वो छान लेगा तो वो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर आपने पीजीडीसीए इधर उधर से कहीं बनवा लिया है तो ये सोच समझ के करना पड़ेगा, क्योंकि आप जान ही रहे हो कि बहुत सारा ऐसा भी हो सकता है ना, कि ये भी प्लान है आयोग का कि अगर जो भी जाएगा वहाँ पे, अगर वो फर्जी सर्टिफिकेट के साथ अगर उसने बनवाया है पीजीडीसीए या अन्य कोई सर्टिफिकेट, तो हो सकता है कि इसमें वो वैलिड ना हो, आगे वैलिड किया जाए इसके लिए, या वो उसके पास डिप्लोमा बाद में वो हो जाए तो उसको हो सकता है डिबार कर दें। और डिबार अगर आपको 5 साल के लिए कर दिया गया जिसके पास है, तो उसका तो कैरियर चौपट हो जाएगा।
क्योंकि 5-6 साल कोई वैकेंसी में बैठ नहीं पाएगा तो कोई मतलब है नहीं। वो डिबार भी कर सकते हैं, क्योंकि जब वो जेल भेज सकते हैं तो डिबार भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए अदर डिप्लोमा भी हो सकते हैं, वैलिड इनवैलिड, ये इस पे तो काफ़ी ज़्यादा प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा। यहाँ पे पीजीडीसीए एंड ओ लेवल को वैलिड करना चाहिए, डीसीए को भी वैलिड करना चाहिए। अदर डिप्लोमा की बात करें तो अदर में तो बहुत सारी मुश्किलें तो है ही हैं, उसको वैलिड करें इनवैलिड करें इनका काम है। ये सब हम आयोग पे छोड़ते हैं और बोर्ड पे छोड़ते हैं जिसको नौकरी देनी है। बीसीए बीटेक बीएससी जो सीएस से हैं ये वैलिड होंगे कि इनवैलिड होंगे, तो देखिए डिप्लोमा से और सर्टिफिकेट ओ लेवल से इनका तो कोई लेना देना नहीं, क्योंकि डिप्लोमा और ग्रेजुएशन अलग अलग होता है। हाँ, जाहिर सी बात है वो अलग अलग चीज़ें होती हैं, आपने सब कुछ पढ़ा है, 3 साल में पढ़ा हुआ, आपको सारा नॉलेज है। बट बीसीए बीटेक बीएससी सीएस तो बहुत मुश्किल है, बट आप लोगों क्वालिफाइड हैं तो ये मान के चलिए डीबी में पहुँचिए। यहाँ पे आपको कोई डर तो है नहीं, क्योंकि वो इनवैलिड वैलिड का है, मतलब अगर आप सर्टिफिकेट तो सही ही है। बट यहाँ पे बीसीए बीटेक और बीएससी पे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं की जा सकती है। हो सकता है बातें बुरी लगे, बट यही सच्चाई होगी। तो ये सारी चीज़ें रही जिनको वैलिड इनवैलिड करेंगे, आयोग कर सकता है। और अगर हम बात करें कि यहाँ पे अगर हम योग्यता की बात करें कि क्या एमबीए वाले वैलिड हैं कि इनवैलिड हैं, तो सीधे सीधे अगर मैं मानूँ तो शायद हो सकता है लगभग कि वो इनवैलिड ही होंगे। अन्य सब्जेक्ट में अगर हम बात करें कि क्या बीटेक या एमटेक वाले वैलिड हैं इनवैलिड हैं, तो जाहिर सी बात है वो इनवैलिड यहाँ पे होंगे, और इस तरीके का जो भी सर्टिफिकेट है वो इनवैलिड किया जाएगा। आप देखिए वहाँ पे जब जाओगे ना तो आपसे बहस वो लोग नहीं करेंगे, वहाँ पे एक सादा कागज़ होता है, वहाँ से आपको लिखवा लिया जाएगा और जिसके बेस पे आपको बाद में बाहर कर दिया जाएगा, क्योंकि वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है और एक निश्चित समय के अंदर ही आपका वेरिफिकेशन होने वाला है। बहुत सारे लोग होते हैं तो वहाँ पे जल्दी से जल्दी आपको निपटाया जाएगा। वहाँ पे आपका सब कुछ बैल मतलब मान के ले लेंगे, आप चले आएंगे वो, और आप सोचेंगे कि हमारा बैलेट कर लिया गया, लेकिन बाद में आपका रिज़ल्ट से बाहर कर दिया जाता है। तो इसके लिए चिंता मत करिए, क्योंकि मैं 2 बार ऑलरेडी करवा चुका हूँ। वहाँ पे कोई मतलब नहीं होता, आप कोई भी सर्टिफिकेट लेकर जाएं, आप वहाँ पे बहस करेंगे ना तो तुरंत वो जो है, अगर वो फर्जी टाइप का नहीं है तो तुरंत वो आपको एक सादे कागज़ पे लिखवा के ले लेंगे और बाद में उसको इनवैलिड घोषित कर दिया जाता है उनके जांच के बाद। तो आपका तो उस समय तो ले लेंगे, बाद में वो हटा देते हैं, वो चाहे आपका पोस्ट ग्रेजुएशन हो या वहाँ पे। हाँ, एक चीज़ है कि लगेगा क्या क्या, देखिए यहाँ पे आपको कुछ भी परेशान और कोई कागज़ वागज बनवाने की ज़रूरत नहीं है, बशर्ते आपको जाति और निवास प्रमाण पत्र बनवाना है। निवास प्रमाण पत्र तो सभी के लिए ज़रूरी होता है, तो निवास प्रमाण पत्र आप बनवा के जाइए। आप चाहे जैसे कैंडिडेट हों, चाहे जनरल हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे एससी हो, चाहे एसटी हो, निवास प्रमाण पत्र आपको बताता है कि आप भारत के निवासी हैं, इस स्टेट के निवासी हैं, तो विज्ञापन में ये रहता है। तो निवास प्रमाण पत्र कंपलसरी है। अगर आप आरक्षण लेते हैं तो उस आरक्षण से संबंधित डॉक्यूमेंट बनवाइए, सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट। ईडब्ल्यूएस के लिए ज़रूरी है कि वो 1 अप्रैल सन 2019 से लेकर के 9 अक्टूबर के बीच में उनका बना होना चाहिए। 9 अक्टूबर यानी लास्ट डेट थी, 9 अक्टूबर 2019 के बीच का ईडब्ल्यूएस होना चाहिए। बाकी अन्य की वैलिडिटी जो होती है वो 3 साल की होती है, तो आपका होता है। और एससी एसटी ओबीसी के लिए तो अगर आपके पास उस समय का नहीं है तो बात का भी आगे पीछे का चल जाता, कोई दिक्कत होती नहीं है कास्ट सर्टिफिकेट में। बाकी जो विकलांग में या अन्य में आते हैं उनका तो अपना एक सर्टिफिकेट होगा ही, वो उसको लेकर के पहुँचे। यहाँ पे परफॉर्मा और सारा लेटर जारी कर दिया जाता है। कुछ लोग ये पूछते हैं कि पुराना फॉर्म नहीं है, तो कोई ज़रूरत है नहीं, अगर उनको ज़रूरत पड़ेगी तो फिर से उसका एक्सेस देंगे आपको डाउनलोड करने के लिए। आपको उतने ही डॉक्यूमेंट ले जाने हैं जितना वहाँ पे लिखा है। आपको अपनी फ़ोटो के साथ और जो भी डॉक्यूमेंट लिखा गया है वो साथ में ओरिजिनल, अगर कोई चीज़ नहीं है तो उसको आप जो है शामिल करें अपने एफिडेविट में शामिल कर सकते हैं, और नहीं तो आपका रिज़ल्ट प्रोविज़नल में आएगा। प्रयास करें कि आपका रिज़ल्ट प्रोविज़नल में ना आए। अच्छा, कई लोग ये प्रश्न कर रहे थे कि एफिडेविट में क्या क्या वैलिड होगा। देखिए, आप ये भी कतई नहीं कर सकते हैं कि आप सर्टिफिकेट से रिलेटेड डीवी लगा दें।
ओ सॉरी एफिडेविट लगा दें। मतलब अगर आपके पास डिप्लोमा नहीं है, बाद में डिप्लोमा हो गया, उसकी जगह पे आप एफिडेविट लगा करके उस डेटा को चेंज करना चाहते हैं, तो ये बहुत मुश्किल काम है और ये बहुत ही खतरनाक स्टेप है। ये बातें बुरी भली लगे, लेकिन मैं मानता हूँ ये खतरनाक है, क्योंकि देखिए आपने ग्रेजुएशन, हाई स्कूल, इंटरमीडिएट सब कुछ सही भरा और आपका कंप्यूटर डिटेल गलत है। था नहीं था ये किसी से मतलब नहीं है, यहाँ पे ये प्रॉब्लम आपके ऊपर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएगा और आप शक की नज़र में आ जाएंगे। इसमें आप एफिडेविट लगा के काम नहीं चला सकते। एफिडेविट वहाँ पे लगता है जैसे आपके नाम में मिस्टेक है, माता के नाम में मिस्टेक है, पिता के नाम में मिस्टेक है, या कोई छोटी मोटी गलती कहीं हो गई है जहाँ पे एफिडेविट। आप डॉक्यूमेंट ही चेंज कर दें एफिडेविट लगा के, ये संभव ही नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हैं। कई लोग सोच रहे होंगे कि जो है डीसीए की जगह, जो पहले हमने हमारे पास डीसीए या ऐसे ही मैंने डाल दिया था, बाद में पीजीडीसीए हो गया, तो ये बातें हजम नहीं होंगी ना तो आयोग के ना तो अन्य आदमी के। तो ये तो आपका सरासर वहाँ पे रिजेक्ट ही होने वाला है। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में दे करके आप आयोग पहुँचे। और क्योंकि आयोग वाले भी बहुत ताड़ चुके हैं कि एक बार आइए, अगर फर्जी सर्टिफिकेट के लिए साथ कोई आता है तो हम उसे बताएंगे, क्योंकि ये सुनने में आ रहा है क्योंकि वहाँ पे जो कर्मचारी हैं और जो डीबी करेंगे, वो उनसे कहीं ना कहीं हम लोगों का थोड़ी बहुत मुलाकात हो जाती है, क्योंकि हम लोग आते जाते रहते हैं और तब से लेकर के हम लोग कई बार आ जा चुके हैं, तो ये सारी चीज़ें पता चलती हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपका कोई सुझाव है, कोई कमेंट है तो करिए। हम मिलते हैं। हमें भी डीबी करवाना है, आपके साथ करवाना है। तो चलिए फिर से मिलते हैं, और फिर हो सकता है कि प्रेफरेंस को लेकर के भी सबके दिमाग में समस्या है और वही समस्या हमारे साथ भी है। मैं भी सोच नहीं पा रहा हूँ क्योंकि कौन सा डालूँ। ये तो है कि नौकरी मिल जाए कोई भी, लेकिन अगर ठीक ठाक नंबर है तो आदमी सोचता है कि जो डिपार्टमेंट चुने वो, क्योंकि डिपार्टमेंट बाद में बदलेगा तो है नहीं। क्योंकि अगर आपने एक बार अर्थ संख्या चुन लिया तो अर्थ संख्या से परिवार कल्याण में नहीं जाएगा और परिवार कल्याण से अर्थ संख्या में नहीं जाएगा। तो आप लोग ये सोच समझ के करिए जो आपको सहूलियत दे, और अच्छे तरीके से नौकरी करना है ईमानदारी से। आप ऊपर की कमाई मलाई के बारे में जो सर्कुलेट ये सब होता है, इसको हम लोगों को नहीं करना है। हमें अपने कार्यस्थल पे ईमानदारी के साथ काम करना चाहिए। इसको हम लोगों ने मैनेजमेंट में पढ़ा ही है। तो चलिए देखते हैं दोस्तों, मिलते हैं आपको डीबी के समय, और हो सकता है वीडियो लेकर के फिर आएँ। तो आप लोग कमेंट करिएगा, अगर कोई प्रश्न है, कोई सुझाव है तो ज़रूर दीजिएगा। फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।